पावर बाइट्स के आज के इस प्रोग्राम में मैं इस सवाल का जवाब दूंगा जो मुझसे अक्सर किया जाता है कि चमत्कार पाने के लिए मुझे कितना विश्वास चाहिए। मेरा जवाब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ईमान नहीं चाहिए, आपको प्रभु यीशु पे ईमान होना ज़रूरी है। कि मैंने हर तरह के लोगों को शफा पाते हुए देखा है, चंगाई पाते हुए देखा अपनी सेवकाई में। प्रभु यीशु खुद इस सवाल का जवाब देते हैं कि अगर राई के दाने के बराबर तुम में ईमान हो तो तुम पहाड़ को हटा सकती हो। पहाड़ हटाने का मतलब है कि उस चमत्कार को, जो नामुमकिन चीज़ है, उसको मुमकिन बन जाएगी हमारे लिए। तो मैंने अपनी सेवकाई में जब लोगों को देखा कि हर किस्म के लोगों को शफा पाते हुए, तो मैंने इसको 3 हिस्सों में बांटा है। एक पहला तरह के लोग जो होते हैं वो, उन्हें मैं कहता हूँ इंग्लिश में विशर, जो सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं। दूसरी तरह के लोग होते हैं वेटर्स, जो सिर्फ कहते हैं इंतज़ार करते हैं। और तीसरी उन्हें मैं कहूँगा वर्कर्स, जो कहते हैं कि हम दरवाजे, क्या हमें करना है, जो हम उसको करने के लिए तैयार हैं। तो हर मेरी मीटिंग में इन तीनों किस्म के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है। हो सकता है आप भी इन में से किसी एक तरह के ईमान वाले हों, और ये आज जो पावर बाइट्स में आपके साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि आपको ये विश्वास हो कि प्रभु यीशु आपको चमकाई देना चाहते हैं। तो पहले हिस्से में मैं बात करूंगा वो जो लोग जिनके पास सिर्फ ख्वाहिश होती है, उनके पास ईमान इतना होता है वो सिर्फ देखने जाते हैं हीलिंग सर्विस में। वो सिर्फ, उनको किसी ने कहा होता है कि आओ देखो यहाँ पे प्रभु यीशु शफा दे रहे हैं, आओ तो देखो तो चमत्कार हो रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है एक दिन मुझे चमत्कार मिलेगा क्या, मैं ख्वाहिश है कि एक दिन मैं भी चमत्कार पाऊं, एक दिन मैं भी चंगाई पाऊं। इसके लिए मैं आपके साथ एक गवाही साझी करनी चाहता हूं। ये अमेरिका टेक्सास में हुआ कि वहां पे मेरी सर्विस थी 3 दिन की। पहले दिन प्रभु यीशु ने चमत्कार करे कि बहुत लोगों को चंगाई मिली। खासकर एक जो बहन थी वो 32 साल से एक कान से बहरी थी। जब उनके कान खुला, बहुत ऊंचा बोलती थी क्योंकि उन्हें एक कान से सुन नहीं सकती थी, तो उन्हें खुशी के मारे वो दीवानी हुई कि मुझे 32 साल तक मैंने एक कान से सुना नहीं, आज प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दे दी। तो उसने जाकर, वो छोटा कस्बा था, एक गांव था, तो उसने जाके सब लोगों को बताना शुरू कर दिया। और मैंने कहा कि आज प्रभु यीशु बहुत काम किया है कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। तो उस दिन इतने ज़्यादा लोग नहीं आए, मगर वो बहन अपने साथ अपनी एक भतीजी को लेकर आई जो 12-13 साल की थी। तो प्रभु यीशु ने जन्म से एक आंख से अंधी थी, प्रभु यीशु ने उसे चंगाई दी। अब आप इस वीडियो को देखें, तो वीडियो के बाद हम इस पर बात करेंगे। आए और इस वीडियो को देखते हैं। Believing anything else for God? Are you believing? What you believe? Well, like this. Okay, so any other need? What is that? Blind on this side. Believe, you said you believe. You believe that God can heal you? Okay, close your eyes. I take the authority in the name of Jesus. I curse this blindness. Optic nerve, heal in Jesus' name. Eyeball, heal in Jesus' name. I pray for this brain heal. Vision restore. Lord, I pray she can see from the left side clear as the right side. All vision restore in Jesus' name. Blindness, go! In Jesus' name. Can you see? You are completely blind. You are, how many this one? 13. Praise God. Oh. She was completely blind. She can see. I just check which eye is better. Close one eye, check other eye.
Praise God. Can you see, church? Can you see that? आपने इस वीडियो में देखा कि जब मैंने उसे कहा कि तुम प्रभु से क्या चाहती हो, कि तुम्हें क्या चंगियाई चाहिए, पहले वो मुझे कहती है मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरे टांग में दर्द हो रही है। तो साथ ही उसकी माँ थी, कहती है सही सही बता तुझे किस चीज के लिए चंगियाई चाहिए। तो कहती है कि मेरी जो आंख की एक आंख से नजर नहीं आता, मेरी ऑप्टिक नर्व जो देखने वाली एक रग है वो जन्म से वो बंद थी। तो मैंने उसके लिए दुआ की। उसके अंदर उसे को पता भी नहीं था कि मैं कैसे किस मीटिंग में इस मीटिंग में कैसे चंगियाई मिलेगी। वो सिर्फ वो अपनी माँ और अपनी चाची के कहने पर आई थी। वो सिर्फ एक ख्वाहिश रखती थी कि मैं देखने लगूं, और प्रभु यीशु ने एकदम उसको शफा दी। तो जो चीज आपको समझाना चाहता हूं कि यहां उसके पास ज्यादा ईमान नहीं था, मगर वो उस जगह पर आई जहां पर मौजे हो रहे थे, उसको वहां पर लाया गया जहां पर खुदावन की हजूरी थी। तो वहां पर आकर उसने चमत्कार पाए। आप कभी भी रुके नहीं कि आपके पास ईमान नहीं है कि मैं ईमान होगा तो फिर मैं शिफा पाने जाऊंगी, तब मैं चंगियाई पाने जाऊंगी। बाइबल में योना की इंजील उसके 5 बाब में एक प्रभु यीशु ने एक बंदे को चंगियाई दी। वो 38 साल से बीमारी में था, और वो एक जगह पर आया करता था। बाइबल में लिखा है कि वो हर साल वहां पर साल में एक दफा बैतशिदा एक तालाब था, वहां पर खुदावन का फरिश्ता पानी को हिलाया करता था। तो वहां जब पानी हिलता था, जो पहले उसमें छलांग मारे, तो जिस तरह जौन सी मर्जी बीमारी हो उसे चंगियाई मिल जाती थी। तो ये आदमी वहां था और प्रभु यीशु उसके पास आए, कहते तू चंगा होना चाहते? तो उसने कहा कि मैं चंगा तो होना चाहता हूं, मगर मेरे पास कोई मदद नहीं है, कोई मेरा सहायता करे कि मैं जब पानी हिले तो मैं उसकी पानी में उतारा जाऊं। तो उसने के पास इतना सिर्फ ईमान था कि उस जगह पर आता था। तो उसको पता था कि उसे चंगियाई नहीं पा सकता, कि उसके पास कोई मदद नहीं है, मगर वो वहां पर आता था। और उस वक्त प्रभु यीशु ने देखा कि उसके पास ख्वाहिश है, उसके पास इतना ईमान है कि वो उस जगह पर आ गया है जहां पर खुदावन शफा देते हैं। तो प्रभु यीशु ने उसको चंगियाई दी। तो ये मेरे और आपके लिए एक मिसाल है कि अगर आपके पास इतना ईमान है तो आप जरूर हीलिंग सर्विस में आए, जरूर वहां पर जाएं जहां खुदावन यीशु मसीह की हजूरी है, ताकि आपको चंगियाई मिल सके। शैतान आपको रोके नहीं कि आपके पास इतना ईमान नहीं कि आप चंगियाई नहीं पा सकते। बहुत से लोग इस गलती से शैतान की इस चाल में फंस जाते हैं कि तुम्हारे पास ईमान नहीं है। जब तुम्हारे पास ईमान होगा, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत होगा, तो उस दिन तुम जाना दुआ करवाने के लिए। मेरे भाई, मेरी बहन और दोस्तों, प्रभु यीशु ने कीमत अदा की है, वो आपको भी शफा देना चाहते हैं। अगर आप किसी को ऐसा जानते हैं जिसके पास ईमान थोड़ा है, तो कृपया उस पर नाराज होने के बजाय उस हीलिंग सर्विस में लेकर आएं, वहां पर लेकर जाएं जहां प्रभु यीशु की हजूरी है, ताकि चंगियाई पा सकें। हो सकता है आप भी घबराते हों कि आपके पास इतना ईमान नहीं है। प्रभु यीशु आपको भी शिफा देना चाहते हैं। अगले पावर बाइट्स में हम दूसरे हिस्से पर बात करेंगे। आज प्रभु यीशु ने मेरे द्वारा आपसे बात करी है ताकि आप भी अपने चमत्कार को पा सकें, आपको भी शिफा मिले और आप भी चंगे हो सकें। प्रभु यीशु आपके जीवन में भी चमत्कार करना चाहते हैं।